हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर एक्स 10 एक्सरसाइज 10.3 जो कि सर्किल पर बेस करती हुई है। शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है आज के लेक्चर में वह सब आपको उसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक नहीं है, एकाध क्वेश्चन पूछ सकता है, उम्मीद कम है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो जैसे उन परिस्थितियों को आप दर्शाइए जिसमें दो सर्किल ड्रॉ किए जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए इसकी 5 परिस्थितियां होती हैं। उस सर्किल को ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने समय को बचाने के लिए ऐसा किया तो ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक दे सके। तो देखिए पहली कंडीशन है कि दोनों सर्किल अगर उनके सम, जो रेडियस के सम या उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह कम हो। देखिए डिस्टेंस, यह डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, ये क्या है, उनके सम ऑफ द रेडियस के ज्यादा हो तो क्या होगा, वो दोनों दूर होंगे तो इसके में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, माने इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जब क्या हो जाएगा कि यह डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, यह क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्सटर्नली टच करेंगे वन कॉमन पॉइंट एंड दे टच एक्सटर्नली, एट ए पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए तीसरी सिचुएशन आ रही है कि जब भीतर चला जाए, एक छोटा वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल के भीतर चला जाए तो यहां क्या हो जाएगा कि डी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वह क्या है कि R1 और R2 के डिफरेंस के बराबर हो तो वह क्या होगा, इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे। यहां पर देखिए एक्सटर्नली और यहां पर क्या है, इंटरनली। और जब डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ये डी, यह क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 से यह छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि वह दोनों पॉइंट एक दूसरे को, वह दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करेंगे। और जब R1 और R2 का डिफरेंस जो है, R1 मैंने बड़े को कहा है और यह डी से छोटा हो जाए तो क्या होगा कि वहां भी एक दूसरे को वह कट नहीं करेंगे। ठीक है, और वह एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर पूरा चला जाएगा। ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये 5 परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो हमारी संभावनाएं बनती हैं। इसके बाहर कोई कंडीशन नहीं आएगी। अच्छा, अब देखिए सवाल नंबर 2 मैंने कॉपी कर लिया है। यहां पर क्या है, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। मान लीजिए कि आपको एक सर्किल दिया गया है और आपको उसका सेंटर नहीं पता है, तो सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको मैं दिखा रहा हूं। अब यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, ठीक है, तो इसमें सेंटर नहीं दिया गया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या कर देंगे कि यह 2 कॉर्ड एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी, ए बी और बी सी 2 कॉर्ड एक पॉइंट पे जो मिलते हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, इस तरह से हमने इनको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो यह देखिए
ये देखिए, तो आप जानते होंगे, मैं समझता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं किसी लाइन का। तो ये ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर के ए और बी को सेंटर मान करके दोनों तरफ हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे। तो दोनों आर्क एक दूसरे को इस तरह से काटेंगे। ठीक उसी तरीके से आधे से अधिक दूरी लेकर के बीसी को बी और सी को सेंटर मान के काटेंगे, तो वो एक दूसरे को ऐसे काटेंगे। तो यह लाइन यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और इनका बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उनको हम ड्रॉ करेंगे, तो यह एक दूसरे को यह सर्किल के सेंटर पे कट करेंगे, तो यही हमारा सेंटर हो जाएगा। तो अब बात आती है कि कैसे। तो देखिए यहाँ ओ ए, ओ बी, ओ सी, यह क्या है, दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब कि वो रेडियस बना रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और मैं और बता देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ कि ओ ए मान लीजिए या डी ले लेते हैं और इसको ई ले लेते हैं। तो ओ ए बी में और ओ ए डी और ओ बी डी इनमें देखिए यह इसके बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और यह कॉमन है और यह 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, तो यह दोनों 90 डिग्री है, तो ये एस रूल से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक उसी तरीके से हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह रेडियस को बना रहे हैं। तो यह तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ सकता है कि आर्क को दिया गया है, तो उस आर्क का सेंटर क्या होगा, तो ठीक इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 3 और यही अंतिम सवाल है, इसको मैंने लिख कर भी दिया है। तो यहां पर क्या कर रहा है, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं ये वाला कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, और अगर उसका कन्वर्स क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है ना। तो ये इसी का एप्लीकेशन है 2 पार्ट में और कुछ नहीं है, एक बार बाएं पार्ट में एक बार दाहिने पार्ट में। तो यहाँ क्या है कि मान लेते हैं कि 2 सर्किल हैं, उनके सेंटर ओ और ओ डैश है, तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी कॉमन कॉर्ड हो गया। तो अगर देखिए अब ओ ए बी या ए बी को ज्वाइन करते हैं, तो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल सेंटर एट ओ। तो इसका सेंटर है यह ए बी कॉर्ड का, इस सर्किल का सेंटर ओ है, उस सर्किल का वो कॉर्ड है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा, ओ से पास करेगा। ठीक उसी तरह इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी जिसका सेंटर ओ डैश है, ए बी उसका कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी हमको यहां से पास करेगा, ओ डैश से पास करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ओ डैश यह लाइन जो है वह इन दोनों ए बी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग जरूर शेयर करें, और आप लोग को मेरी वीडियो अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। ओके, धन्यवाद।